काका 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 हटिए वहां से, काका प्लीज पीछे जाइए काका। बाबा फिक्र मत कर, सब सही हो जाएगा। डॉक्टर डॉक्टर साहब, अचानक परेश को क्या हो गया? मतलब अचानक दर्द कैसे हुआ? सब ठीक तो है ना? प्लीज आप लोग थोड़ी देर बाहर वेट कर लीजिए, हम पेशेंट को अच्छे से एग्जामिन कर लें, उसके बाद ही कुछ आंसर दे पाएंगे। नहीं नहीं, मैं परेश को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं बैठूंगी। मैडम ये हॉस्पिटल है, प्लीज आप हमें हमारा काम करने दीजिए। पेशेंट को एग्जामिन करना है हमें, प्लीज आप लोग समझाइए ना। बाबा की मेरे को तो अपन बाहर बैठते, वो डॉक्टर साहब को बाबा को चेक करने गए ना, इधर तो है अपन, आजा। और मैं आइए लोग भाई, आप फटाफट इंजेक्शन रेडी करिए। क्या हुआ बाबा को? आज डॉक्टर चेक कर रहे हैं। सचिन कितना टाइम लगेगा चेकअप में? इसलिए मैं कहते डॉक्टर दिख रहा है क्या? मेरा डॉक्टर साहब अंदर वो चेक विक मारेंगे, बताएंगे कितना वक्त लगेगा, कब ठीक होगा बाबा। अब तो सवाल मत करो ऐसे। लेकिन सचिन बाबा बहुत सीरियस लग रहे थे, कुछ हो गया तो? तू चुप कर रहा है, कुछ सीरियस नहीं है बाबा, कुछ ठीक हो जाएगा एकदम। अभी तक तू डॉक्टर बाहर आएगा और बोलेगा बाबा ठीक है एकदम कुछ नहीं हुआ बाबा को। फालतू बकवास अपने मुंह से कर मत, तू बता रहे भी। नीर को नहीं पीने जैसे ये काम करी इसको दी, इसकी हालत बहुत खराब है। ये ले रे बाबा, तो पानी भी। एक महीने तेरे लिए पानी लाई, पी ले। क्या फालतू गिरी कर रही है बाबा की? भाई को तो ये है क्या? ये कैसा हरकत है? मैं समझता है कि तेरे को बाबा का टेंशन हो रहा है, और ये कोई जगह नहीं है सब फालतू तमाशा करने के लिए। चाहिए बस तेरे को पानी पिला रही थी बाबा की भाई को। एक्सक्यूज मी, अब आप लोग अंदर आ सकते हैं। चलेगा ना? जैसे बाबा तेरे को अपनी बेटी मानता है, बहुत प्यार करते थे इससे बाबा की भाई को चटके लिए, उसको बाबा का टेंशन ही, तब इस फालतूगिरी कर रही है, जाने दे। ज्यादा फर्क मत पड़ा, चल बाबा को मिलते हैं, डॉक्टर अंदर बुला रहे। परेश, परेश तुम ठीक तो हो? भगवान का लाख लाख शुक्र है। बाबा तेरी छाती में दर्द हो रहा है अभी भी? डॉक्टर बाबा को एक्चुअली हुआ क्या है? आप लोग शांत हो जाइए, ये हार्ट रिलेटेड नहीं है। दरअसल ये दर्द इन्हें एसिडिटी की वजह से हुआ था। अरे इसकी वेज की टन एसिडिटी। थैंक गॉड ज्यादा कुछ सीरियस नहीं था, ठीक है ना बाबा? वैसे आप लोग बता सकते हैं कल इन्होंने खाया क्या था? कल मैंने आमरस बनाया था, काका ने वही खाया। आमरस बॉडी के लिए गर्म होता है, तो एसिडिटी उसी की वजह से हुई होगी। परेश जी, अब आगे से लाइट खाना खाएंगे आप, और दवाएं टाइम टू टाइम, ठीक है? और आप लोग थोड़ी देर में इन्हें घर ले जा सकते हैं। थैंक यू सर। और परेश जी, आमरस थोड़ा ध्यान से, हाँ? बताओ, अब इंसान शांति से आमरस भी नहीं खा सकता है, तो मैं क्या अभी सिर्फ गुठलियां ही गिनूं? क्या बाबा तू भी? ये सचिन है, ये डॉक्टर रेणु का रिश्तेदार है। क्या?
क्या बाबा तू भी ऐसी हालत में मस्करी कर रही? क्या परेश, हंसने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम्हें अंदाजा भी है मेरी जान निकली जा रही थी। अरे रेणु परेशान मत हो, इतनी जल्दी से मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा। ये एसिडिटी का इंजेक्शन लगाते ही शरीर को आराम पड़ गया। साइली पानी पिला दे। ओहो काका, ए रुक, तेरे हाथ से कोई पानी नहीं पिएगा। रेणु तू प्लीज फिर से शुरू मत हो जा, भगवान के लिए। मुझे तो लगता है मुझे एसिडिटी आमरस से नहीं तेरी इन फालतू बातों से हुई है। बरोबर है, वही चाहिए। तब इस तो मैं तेरे को बोल रहा है थोड़ा ना मगज का शांति रख। ये घर में जो फालतू का मोमो तू कर रही है ना, ये सब गलत उसके वजह से ही हो रहा है। बता रहे हैं, साइली का पीछा छोड़ दे। ए तू गप बस, बोल दिया इसका वकील। तुझे तेरे बाबा से जरा भी प्यार है कि सिर्फ नाटक करता है प्यार करने का, दिखावे का? जब संकेता जी ने कहा है कि ये लड़की तेरे बाबा के लिए खतरा है, तो तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे हो? तुम लोगों को दिखाई क्यों नहीं दे रहा है कि आज क्या हुआ? भाई तो इतना हाइपर क्यों हो रही है? डॉक्टर ने बोला ना सिर्फ एसिडिटी की प्रॉब्लम थी, और तू वहीं पे क्यों चिल्ला रही है इतना? ये सिर्फ एसिडिटी नहीं थी आकाश, ये भगवान का संकेत है। अगर और कुछ बड़ा हो गया तो मैं क्या करूंगी? तेरे को उलट सुलट सोचने का काय को मेरे को समझ ही नहीं आता है। मतलब दुनिया में जो कुछ भी होता है सब कुछ मेरी बाइकों की वजह से होता है, बरोबर ना? ये दुनिया चला रही। हाँ, तो सुनती क्यों नहीं? चली जाना यहाँ से। भगवान के लिए इस घर से चली जा, चैन से जीने दे हमें। मैं पाँव पड़ती हूँ तेरे। अरे फिर शुरू हो गया इसका। काकू काकू ये आप क्या बोल रही है? ये सब अंधविश्वास है, इस पर प्लीज भरोसा मत कीजिए। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, तेरे बुरे ग्रह है जो हमारे सर पे थोप के बैठी है तू। और क्यों सोचना बंद करूं? मैंने तेरे साए का प्रकोप मेरी आंखों से देखा है। रोज घर में कोई ना कोई अपशकुन हो ही जाता है, फिर मैं चुप कैसे बैठूं? बस कर रेणु, बेवकूफी की भी हद होती है। तू एक ही बात पकड़ के बैठी है। हाँ, हूँ मैं पागल परेश। जब बात मेरे सुहाग पर आती है या बात मेरे परिवार पर आती है तो हो जाती हूँ मैं पागल। मैं तुम्हें बता नहीं सकती मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र है। चलो अंदर जाके आराम करो, चलो। जाओ वो आराम कर ली। वैसे सहेली, बाबा अब आमरस तो पी नहीं सकते, तो तुम मुझे बता दोगे वो कहाँ रखा है? तो ये देगा क्या आमरस तेरे को? चल ठीक है। वही आपके साई की बातों का बुरा मत मानना। अब बाबा की बहुत ज्यादा फिक्र करते हैं ना, इसलिए ये सारी चीजें बोल दी। आप प्लीज टेंशन मत लीजिए, ओके? सही बोल रहा है। ये बाबा का तबीयत खराब है ना, तो मतलब इधर से सटिया रही है, कुछ भी मंकस कर रही है, कुछ भी बोलेगी दिल पे मत ले प्लीज। हाँ हाँ मंदिरा, आज तो मेरी जान ही जाने वाली थी। ये तो भगवान का लाख लाख शुक्र है परेश को कुछ नहीं हुआ, सिर्फ एसिडिटी थी वो। लेकिन फिर भी मुझे उस संकेता जी की बातों का बहुत डर लग रहा है। अगर परेश को कुछ हो गया ना तो मैं क्या करूंगी? मास्टर जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, परेश जी को कुछ नहीं होगा। देखिए आपकी हर परेशानी का हल जो है ना वो मेरे पास है। मतलब कल सुबह हम संकेता जी की आश्रम जाएंगे। कल हम पता लगा लेंगे कि संकेता जी की भविष्यवाणी कितनी सही है कितनी नहीं, ठीक है? अरे ये तो बहुत अच्छी बात है मंदिरा। एक बार पता चल जाए कि संकेता जी की बातों में कितना सच है
तो मैं इस फूल वाली को धक्के देकर घर से बाहर निकालूंगी, उसको उसकी असली जगह दिखाऊंगी। चलो कल मिलते हैं। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी परेश, कुछ नहीं। ये हो गया नाश्ता, ये हो गया पानी। चलो। क्या हुआ रेनू, इतनी हड़बड़ी में क्यों है? मुझे एक जरूरी काम से बाहर जाना पड़ रहा है। तुम तो घर पे ही हो ना? हाँ। ये तुम्हारा नाश्ता रखा है, वहाँ पानी और दवाई रखी है, खा लेना नाश्ता और दवाई भी टाइम पे ले लेना। और वहाँ फल काट के रखे हैं, अगर मेरे आने तक बहुत ज्यादा भूख लगे तो वो भी खा लेना, और ठीक है? और हाँ, किसी के भी हाथ से कुछ भी मत लेना। क्या है रेनू? नहीं, किसी चीज पर विश्वास रखना ठीक है, पर ये ऐसा अंधविश्वास ये सही नहीं है रेनू। और तुझे नहीं लग रहा है कि तेरा सब कुछ ज्यादा हो रहा है? देखो, कम ज्यादा मुझे नहीं पता, पत्नी हूँ मैं और अपने सुहाग पर जरा भी आंच आने नहीं दे सकती। तुम्हारी रक्षा के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े वो मैं सब कुछ करूंगी, समझ लो। जा रही हूँ मैं। और हाँ, यहीं पे रहना, हिलना मत, आज घर से जाना मत बाहर, रहोगे ना? हाँ बाबा, हाँ तू जा अपना काम कर जा। ठीक है, जा रही हूँ। क्या रे, तेरी बाइक को कम है जो तू अभी रास्ता काटने लगा है? चल हट। शैली, ये खजूर किया है किधर को भाई बोल के लड़ने वाली? सचिन, मुझे कैसे पता होगा? तुम्हें तो पता है ना कि काकू और मेरा रिश्ता सिर्फ टाट का है। वैसे आज तू काम में बहुत बिजी लग रही है, तेरी चाय ठंडी हो रही है तो थोड़ा मिल बैठ के चाय भी पीते ना, मस्ती। क्या कर रही है शैली? इससे मत पीना, ये मेरी चाय है। तुम्हें अगर चाय पीनी है ना तो अंदर रखिए, जाओ वो पी लो। अरे पण क्या क्या हो जाता है, इसको समझ नहीं आता। ये सही, और ये चाय नाश्ता विश्ता भी तो तू ही बने रहेगी ना, फर्क क्या है? वो चाय मैंने नहीं, काकू ने बनाई है, वो भी सबके लिए। अच्छा 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 अच्छा, सब गेम समझ गया मैं। वैसे अच्छा है, इसके अब शगुन शगुन के चक्कर में जो है तेरे काम का बोझ तो कम हुआ। सचिन, ये कोई मजाक वाली बात नहीं है। बस तो तेरे को भी बोल रहे हैं, ये कोई मजाक वाली बात ही नहीं है, ये भंकस बात है। सही कहाँ ऐसी बातों को अपने मगज में लेके उसकी बातों का बुरा मान रही? छोड़ना है, जाने देना, भंकस करती है वो। देख, चाय तो मैं तेरे हाथ की पीने वाला है और मेरे को तो तेरे हाथ की चाय पीनी है बस। क्या हुआ? नमस्ते, इतनी अच्छी चाय ये तो अकेले खुद के लिए बनाई सही? ये बहुत गलत है। पहले तो तू मेरे साथ मिल बांट के चाय पीती थी, अब ये कौन सा अलग मसाला डाली है तू जो तू मेरे को नहीं बता रही? मेरे को मसाले का नाम बताना प्लीज। सचिन, बोलना। सचिन ऐसा मत कौन सा मसाला है? सचिन, मस्ती मत। अरे बताना प्लीज, मैंने कहा कौन सा मसाला है साइली? मसाले का नाम तो बता साइली, प्लीज मेरे को मसाला तो बता। सचिन, मैंने कहा साइली प्लीज मेरे को मसाला बता साइली। सचिन, मत करो। ये मेरी भाई को मेरी भाई को ना इस घर की लक्ष्मी है, समझ लगा? और घर की लक्ष्मी लोग ये सब अब शगुन पे यकीन नहीं करते, फालतू में परेशान नहीं होने का, ठीक है? हो। ऐसी बात बता, तेरे को क्या लगता है कि बाबा की बाइक को किधर को गलती मारी है?
बस बस। वाह मंदिरा वाह, रेणुका देशमुख जो किसी के बाप से नहीं डरती, अपने पति तक की नहीं सुनती, आज तुम्हारे इशारों पर नाच रही है। गुड मॉर्निंग मास्टर जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या पता चला? मास्टर जी, मैंने संकेता जी के बारे में सब कुछ पता कर लिया। अरे लोग कह रहे हैं उनकी कहीं भी बात ना 100% सही आती है। हाँ, पत्थर की लकीर है, पत्थर की लकीर। मगर देखिए मास्टर जी, जब तक हम अपने आंखों से ना देख लें और कानों से ना सुने तो हमें भरोसा नहीं करना चाहिए। इसलिए मैंने आपको आश्रम बुला लिया। चलो ये तो अच्छी बात, लेकिन एक बार मैं अपने आंखों से देख लूंगी ना तो मुझे शांति मिल जाएगी। हाँ हाँ बिल्कुल मास्टर जी, और जब तक हमें ठोस सबूत नहीं मिलते ना, हम ऐसे थोड़ी ना साइनी के ऊपर इल्जाम लगा सकते हैं। आज देखते हैं क्या सच है क्या नहीं। हाँ चलिए। संकेता जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपके बातों का भरोसा नहीं किया। आपने जैसा बोला था वैसा ही हुआ। मेरे पति की नौकरी चली गई। कोई तो उपाय दीजिए जिससे हमारे जीवन का सारा दुख दूर हो जाए। हर शुक्रवार को पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाओ और गाय को गुड़ चने का दान करो और इसे अपने तकिए के नीचे रखो। खुश रहो। अरे रुकिए ना मास्टर जी, अभी एक का ही सुना है, हो सकता है वो तुक्का है, बाकी लोगों का भी तो सुना। संकेता जी, आपकी भविष्यवाणी में तो कमाल कर दी। मेरी बहन की बेटी की शादी 3 साल से नहीं हो रही थी, लेकिन आपने तो 3 दिन में शादी सेट कर दिया। बस ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखिए हम पर। हमें आशीर्वाद दीजिए। खुश रहो। संकेता जी की जय। संकेता जी की जय। बहन जी, आप क्या संकेता जी को पहले से जानती हैं? हाँ, मैं इनको बहुत सालों से जानती हूँ। इनके शब्दों में जादू है, जादू। इनके कोई भी बात गलत नहीं होती। और बहन जी आप? मैं भी इन्हें बहुत सालों से जानती हूँ। इन्होंने कहा था मेरे पति के बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। ये जो भी बोलती है वो कभी गलत नहीं होता है। अरे ये तो बहुत बड़ी शक्ति है और हम इनके बहुत बड़े भक्त हैं। हाँ मंदिरा, लगता है ये संकेता जी बहुत जानी मानी हस्ती है। अगर इनकी बात सही हो गई और परेश को कुछ हो गया तो नहीं, मैं ऐसा कुछ होने नहीं दे सकती। मेरे पापा परेश का बहुत बहुत ख्याल रखेंगे, वो किसी को कुछ नहीं होने देंगे। हाँ मास्टर जी, लेकिन आप चिंता मत करो। चलिए हम खुद चल के उनसे बात कर लेते हैं। हाँ वही ठीक रहेगा। चलो चलो चलो। अरे ऐसे कैसे है? अकाउंट काम नहीं कर रहे, क्या बोलना चाहते हो? मैंने अकाउंट का पहले ही केवाईसी कर दिया था। मैं पहली बार नहीं अकाउंट चला रहा हूँ। मुझे ब्रांच में आना पड़ेगा। क्यों? अच्छा ठीक है, मैं ब्रांच में आता हूँ, फिर बात करता हूँ। हाँ ठीक है। काका, क्या हुआ? सब ठीक? कुछ नहीं, बैंक से फोन आया था, मेरा अकाउंट बंद कर दिया है। पूछा क्यों, तो बोलते हैं कि वापस से केवाईसी करना पड़ेगा, फिर अकाउंट दोबारा शुरू हो सकता है। अच्छा तो आप चलिए ना, मैं आपको बैंक छोड़ देती हूँ। नहीं, मुझे अपना काम कर, मैं देख लूंगा, मैं खुद जाऊंगा। काका आप चिंता मत कीजिए, मैं फूलों की डिलीवरी उसी रास्ते पे करने जा रही हूँ। बैंक भी रास्ते में ही पड़ेगा। आप चलिए ना, मैं आपको बैंक में मदद भी कर दूंगी। कहाँ तुम वहाँ रुकू? नहीं तुझे काका, कहीं वो काको और संकेता जी की बातों की वजह से आप मुझसे नहीं डर रहे हैं ना? सही भाई, कैसी बात कर रही है? ऐसी अंधविश्वास की बातों में मैं कभी भरोसा नहीं करता, पता है ना। और मेरा कभी अपनी बेटी अपने बाप के लिए खतरा बन सकती है क्या? बन सकती है क्या? नहीं ना। तो ऐसी बेतुकी वाली बातें दिमाग में मत ला, समझी? और अभी मैं तेरे साथ ही बैंक में जाऊंगा, तू ही मुझे छोड़ेगी। चल
ठीक है। संकेता जी की जय हो। संकेता जी की जय हो। तुम यहाँ? उस दिन मैं तुम्हारे घर तुम्हारी ग्रह शांति करने के लिए आई थी और तुम्हारे उस गुंडे बेटे ने मेरा ग्रह अशांत कर दिया। उसे माफ कर दीजिए संकेता जी, वो तो बचपन से ही ऐसा है, नालायक है। संकेता जी, जब से आपने वो भविष्यवाणी कही है ना, तब से मेरा दिल बहुत बैठा जा रहा है। मैं अपने परेश को खोना नहीं चाहती। तो किसके परेश को खोना चाहती हो? है? मतलब मैंने उस दिन तुम्हें उपाय बता दिया था कि तुम्हें तुम्हारे गले का मंगलसूत्र, माथे का सिंदूर और हाथों की चूड़ियां बचानी हो तो घर से पहली बहू को बाहर निकाल दो। सबसे पहली बहू? अरे वो तो कब से घर से बाहर गई हुई है। आपने तो उस दिन साइली के बारे में कहा था। तो मास्टर जी, आपके घर में सबसे पहले कौन आई? साइली आई ना? हाँ, पर सबसे पहले शादी किसकी हुई? साइली की ना? तो वही हुई ना आपकी पहली बहू। मेरा मतलब भी वही था कि उस बला को घर से बाहर निकालोगे तो तुम्हारा सुहाग सुरक्षित रहेगा। पर अब समय का पहिया तेजी से बढ़ रहा है, वक्त नजदीक आ रहा है और धीरे धीरे तुम्हारे पति के ऊपर खतरे का साया ज्यादा ज्यादा बढ़ता जा रहा है। क्या? और कभी भी काल चक्र घूमेगा और अनहोनी को होनी में बदल देगा। नहीं, अभी परेश से ज्यादा कुछ भी जरूरी नहीं है। हाँ मास्टर जी, मुझे भी ऐसा लगता है अभी आपको और रिस्क नहीं लेना चाहिए। हाँ मंदिरा, मैं भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। अगर मेरे बस में होता ना, तो वो लड़की मेरे घर में जिस दिन आई ना, उसके तुरंत बाद में उसे धक्के देकर बाहर निकालती। पर उसने अब पूरे परिवार वालों को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा लिया है। वो लोग अब आसानी से उसे घर से बाहर नहीं जाने देंगे। फिर भी मैं उस लड़की को मेरे घर से निकाल कर रहूंगी। और संकेता जी, इसके अलावा भी कोई उपाय होगा ना, जिससे मैं परेश को उस लड़की के साए से थोड़े दिन तो सुरक्षित रख सकती हूँ। ओम ह्रीं श्रीं ओम। एक सुहागन की सबसे बड़ी निशानी होती है उसका सिंदूर। इस सिंदूर की कीमत वो बला क्या जाने रेणुका जी। जब तक वो बला घर में है तब तक इसे संभाल कर रखना और रोज लगाना, वरना तुम्हारा सुहाग। नहीं। पर एक बात बताइए संकेता जी, उस लड़की के घर से चले जाने के बाद परेश का संकट दूर होगा ना? 101% दूर हो जाएगा। देख साइली, इंसान किसी के लिए खतरा तब बनता है जब उसकी नीयत वैसी हो, और तुम जैसा साफ दिल इंसान मैंने आज तक नहीं देखा है। इसलिए खुद को दोष देना बंद कर, समझे? अब जा अपना काम निपटा। मैं मेरा बैंक का काम खत्म करते सीधे घर में आऊंगा। नहीं काका, वो फूलों की डिलीवरी मुझे पास में ही करनी है, तो मैं डिलीवरी कर देती हूँ और गाड़ी पार्किंग में रख के आपका इंतजार करती हूँ। हम साथ में घर जाते हैं ना? अरे क्यों? चल ठीक है।
पार्थ, ये संकेत अच्छा नहीं है। जल्द से जल्द उस साये को दूर करो, वरना तुम दोबारा सिंदूर नहीं लगा पाओगी। आप इसे संभाल कर रखना। अरे वाह, काका इतना जल्दी आ गए। काका, काका मैं यहाँ हूँ काका। हाँ आप रुकिए। नहीं रुक, मैं वहीं आता हूँ। नहीं काका रुकिए, मैं आती हूँ उधर। कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। 1 मिनट रुकिए। ये क्या रे ड्रामा क्वीन है? क्या? कौन सा परेश अनहोनी को होनी कर दे, क्या लगा रखा था? हाँ थोड़ा बहुत तो चलता है ना मैडम। नहीं चलता है। ये ले, ये तेरा, ये जो ओवर एक्टिंग तुमने की है ना, कि 150 रुपए मैंने काटे हैं, बाकी सब ठीक था। क्या मैडम? और ये है आप लोगों का पेमेंट। आप लोगों ने बहुत अच्छा किया, मजा आ गया। ठीक है, जाओ। और सुन, थोड़े दिन ना शहर में नजर नहीं आना, यहाँ वहाँ एक्टिंग करते हुए पुदुक पुदुक नहीं करना, समझी ना? मैडम एक बात तो बताइए, आपने ये जो प्लान बनाया है वो काम तो करेगा ना? पहले मुझे डाउट था, लेकिन आज जो कुछ भी हुआ है ना, उससे मुझे पूरा यकीन हो गया है कि मेरा प्लान 100% काम करेगा। मैडम याद रखिएगा, हाँ, सब तरह की एक्टिंग कर सकती हूँ मैं, भाभी, चाची, बुआ, मामी। अरे चल चल चल। मैडम बेस्ट एक्ट्रेस। हाँ पता है मुझे, बेस्ट एक्ट्रेस। पिट्टी, तेरा उस घर से निकलना अब 101% कंफर्म है। अरे काका 1 मिनट। अरे ये इसे भी यही रुकना था। काका, काका 1 मिनट रुकिए, बस आ रही हूँ। काका 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 हटिए वहां से, काका प्लीज पीछे जाइए। काका काका हटिए, साइड में रुकिए काका। अरे वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया काम किया है तुम लोगों ने। तुम लोगों को तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। अब ये काम करो, जल्द से जल्द तुम लोग ना मुंबई छोड़ के कहीं निकल जाओ, तो सचिन के बच्चे को भनक भी नहीं लगनी चाहिए। किसे किस बात की भनक नहीं लगनी चाहिए? अरे रोशनी, तुम यहाँ? हाँ, लेकिन आप सचिन के बारे में क्या बात कर रहे थे? मैं अरे बताती हूँ आजा, चल बैठ तो जा, बैठ जा 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 जा, बैठ जा। बताती हूँ। अब तू मिल्क शेक पिएगी? हाँ मिल्क शेक, बहुत गर्मी है बाबा, बाहर तो देखो आग है आग। अरे राजू, 2 मैंगो मिल्क शेक ले आ, चिल्ड चिल्ड। देखिए, आप टॉपिक चेंज करके मेरे सवाल को इग्नोर मत करिए। मुझे बताइए आप क्या बात कर रही थी? अब क्या बताऊं रोशनी,
मुझे तेरी बहुत चिंता हो रही थी। ये जो तेरा डिवोर्स वाला केस है ना, ये आगे जाके और भी पेचीदा होने वाला है। क्यों? देख, वो लोग तेरी ये काउंसलिंग वाले बात से ना खुश नहीं है। वो लोग चाहते हैं जल्द से जल्द ये केस डिवोर्स पे ही खत्म हो। इसलिए मैंने एक आइडिया सोचा है जिससे पूरा देशमुख परिवार जो है ना, ये केस और ये कोर्ट कचहरी सब भूल जाएगा। मतलब कैसा आइडिया? देख, चलिए मासी जी अंदर चलते हैं। हेलो, बकरी आ चुकी है, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है? समझ गए ना? जी मैम, काम हो जाएगा। क्या? अरे रिलैक्स रिलैक्स, ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ एक आध शायद फ्रैक्चर हुआ है। अब बाकी रिपोर्ट और आने वाली हैं। मंदिरा जी, आपका दिमाग तो ठीक है ना? कि आपने क्या किया? आपने कहा था हम बस उन्हें डराएंगे कि एक्सीडेंट तो प्लान में था ही नहीं। अरे देवा, अगर काका को कुछ हो जाता तो? चले काका, आपने ना ये ठीक नहीं किया। सबको सच बताने जा रही है? ठीक है, जा जाके सबको सच बता दे, फिर भूल जाना कि तेरी जिंदगी में कभी कोई तेजस था। जरा सोच रोशनी, हमें बड़ी जंग जीतनी है, फिर ये छोटी मोटी कुर्बानियां तो देनी पड़ेगी ना। सबका ध्यान परेश जी के ऊपर है, मतलब तेरे लिए फील्ड ऑल क्लियर है। तू तेजस के पास जा सकती है, उसे मना सकती है और अपने पति को वापस पा सकती है। और अभी तो मास्टर जी की हालत भी नहीं है जो तुझे रोक सके। और फिर वो संकेता जी की भविष्यवाणी, उसकी वजह से उनका दिमाग पूरा खराब हो चुका है। और फिर ये एक्सीडेंट, इसकी वजह से वो और ज्यादा डर गई है। अभी तेरे पास पूरा मौका है, बस तुझे अपना काम करना है। देख रोशनी, हमारा रास्ता साफ करने के लिए हमें किसी ना किसी को तो बलि का बकरा बनाना था ना, तो मैंने साइली को बना दिया। सचिन और साइली ने तुझे घर से निकलवाया था ना, बस मैंने भी उनके साथ वही किया। अब होगी साइली घर से बाहर और परेश जी तो हॉस्पिटल में है एडमिट। सचिन की टेंशन जो है डबल, उसका ध्यान बिल्कुल तेरी तरफ नहीं होगा। तू आराम से अपना काम कर सकती है। देख, हम दोनों ये बात जानते हैं कि जब तक साई और सचिन नाम की ये दीवार को हम गिरा नहीं देते, तब तक तू तेजस को हासिल नहीं कर पाएगी। मतलब अगर साइली घर से बाहर जाएगी तो सचिन अकेला हो जाएगा और मैं तेजस के पास वापस जा सकती हूँ। एग्जैक्टली, वही तो मैं कह रही हूँ। पर ये मैं पहली और आखिरी बार बर्दाश्त करी। अगर अगली बार काका को कुछ भी हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे कुछ नहीं होगा तेरे काका को। हाय हाय, मुझे तो लगा था कि ये सब सुनकर ये तो खुश हो जाएगी, ये तो उल्टा मुझ पर ही बरस पड़ी। खैर कोई बात नहीं, इसे लगता है मैं ये सब इसके लिए कर रही हूँ, पर ये नहीं जानती कि ये सिर्फ एक प्यादा है। असली खेल तो अब शुरू होगा।
मैम इन पेपर से प्लीज साइन कर दीजिए। काका कैसे है? उन्हें ठीक तो हो जाएगा ना? आप टेंशन मत लीजिए, डॉक्टर पेशेंट का चेकअप कर रहे हैं, तो ठीक हो जाएंगे। आप प्लीज इन पेपर पे साइन कर दीजिए। शैली, शैली बाबा की तरह। सचिन काका मैं आ गया, रो मत। सचिन काका काका अंदर है। मैंने उन्हें बचाने की कोशिश की पर वो एक्सीडेंट हो गया। मैंने बहुत कोशिश की सचिन पर ये सब। शैली रो मत प्लीज, रो मत। देख टेंशन काहे को ले रही है? हाँ तेरी चोरी से बाबा हॉस्पिटल टाइम पे आया, तू रो मत, तेरे वजह से कुछ नहीं हुआ है। सचिन काका ना वो रास्ते के दूसरी तरफ थे। मैंने उनसे कहा भी कि मैं उनकी तरफ आ रही हूँ, पर उन्होंने मेरी नहीं सुनी और ये सब हो गया। सचिन टेंशन मत ले, मैं बोल रहा ना। सांस ले, पानी लो मेरे लिए। क्या डॉक्टर क्या बोला? सचिन वो डॉक्टर ने कहा कि वो बताएंगे तुम्हें टाइम में ठीक नहीं। क्या हुआ? अंकल कैसे अभी? अरे क्या हो रहा है हमारे साथ? इतनी फ्रीक्वेंटली ये सारी चीजें क्यों हो रही है? और विनी, आपको ये चोट लगी है? मैं ठीक हूँ। काका के साथ। नहीं आप शांत हो जाइए, ठीक से बताइए हुआ क्या? आकाश वो काका बैंक का काम पूरा करके वापस आ रहे थे। मैं रास्ते की दूसरी ओर खड़ी थी और मैंने उनसे कहा भी था कि मैं उस तरफ आती हूँ, लेकिन उन्होंने मेरी नहीं सुनी और अचानक से गाड़ी ने आकर उन्हें टक्कर मार दी और उनका एक्सीडेंट हो गया और ये सब हो गया। नहीं आप प्लीज रोइए मत, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आप शांत हो जाइए प्लीज। तेरा गलती नहीं, शांत हो जा। मेरे बाबा यहाँ परेश देशमुख होंगे, कहाँ पर है वो? जी डॉक्टर अभी चेक करें, प्लीज आईसीयू की तरफ चाहिए। आईसीयू का है? चलिए बात बता, तूने वो गाड़ी का नंबर देखा था? कुछ याद है तेरे को? नंबर क्या था? नहीं सचिन, सब कुछ बहुत अचानक से हो गया। कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मेरा ध्यान बस काका की ओर था कि उन्हें कुछ ना हो जाए और मैंने बहुत चिल्लाकर उन्हें बुलाया पर वो कुछ सुन नहीं रहे थे, एकदम बेहोश हो गए थे। सचिन सांस ले, समझ रहे हैं तेरा गलती नहीं है। मैं वापस से बोल रहा हूँ, तेरा कोई गलती नहीं है। आराम से शांत हो जा। सचिन काका को कुछ हो तो नहीं जाएगा ना? उन्हीं बाबा को कुछ नहीं होगा। मैं देखो क्या बोल रहा है, बाबा को कुछ नहीं होएगा। तू अंतर्यामी है क्या? तुझे कैसे पता तेरे बाबा को कुछ नहीं होने वाला? इस लड़की का बुरा साया जब तक मेरे घर पर है ना, तब तक परेश ठीक हो ही नहीं सकते। देख बाबा की भाई को मैं गप्पा वस्तु हम ही थे। मैंने कहा था ना तुम सबसे कि ये लड़की मेरे पति के लिए ठीक नहीं है। तुम लोगों ने एक नहीं सुनी मेरी, अब मैं तुम लोगों की एक नहीं सुनूंगी। अब तो खुश होगी ना तू बहुत? मिल गई तेरे कलेजे को ठंडक, हो गई तसल्ली? हाँ यही चाहती थी ना तू? मैंने कहा था परेश को कि तेरे से दूर रहे, पर उन्होंने एक नहीं सुनी। घर से बाहर ना निकले, पर ये भी नहीं सुना परेश ने। इसकी वजह से आज परेश की ये हालत है। अगर परेश को कुछ हो गया ना तो मैं छोड़ूंगी नहीं तुझे। अब शकुनी कहेगी, अब परेश को खाते ही तुझे चैन मिलेगा क्या? ये लाली पाउडर की कुछ तो रीडिंग चल रही है। मैंने फैसला कर लिया है। तुम्हें डिवोर्स देने के बाद मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी तुझे। क्या? उसने कहा कि वो हमारे घर वापस आएगी, वो भी तेजस की पत्नी के रूप में, और तेजस खुद उसे घर लाएगा। ये सब के पीछे अगर ये लाली पाउडर का हाथ रहा ना, इसको छोड़ेगा नहीं। सही अपने को खजूर को बचाना होगा।